अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत अहम बात लेकर हाज़िर हुआ हूँ और बड़े दर्द के साथ इस तरफ तवज्जो दिलाना मुझको ज़रूरी मालूम होता है। आमतौर पर होता यह है कि जब भी हम सदक़ात या ज़कात को निकालने का इरादा करते हैं तो मुस्तहिक़ीन में हमारे जहन में सबसे पहले जो लोग आते हैं वो हैं जो रोज़ाना हमारी दुकानों पर, हमारे घरों पर, हमारी मस्जिदों के अंदर आकर मांगा करते हैं। जबकि ज़कात और सदक़ात जो हैं उसके अंदर अगर ज़कात को लिया जाए तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात हम पर फ़र्ज़ की है, उसी तरह से ज़कात के मुस्तहिक़ीन को तलाश करना और मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक अपनी ज़कात की रक़म को पहुँचाना, ये भी उसी तरह से फ़र्ज़ है। और ज़कात के देने में असल ये नहीं है कि ज़कात को लेने वाला, वसूल करने वाला कोई फ़कीर, कोई गरीब, कोई नादार, कोई मुस्तहिक़ हमारे पास आए, बल्कि असल ये है कि हम अपनी ज़कात है वो ये पहुँचा कर दें। कि आमतौर पर लोग पूछते हैं कि साहब जो आने वाले, मांगने वाले आते हैं उनके साथ में फिर क्या मामला किया जाए। लोगों का तो मिजाज बना हुआ है उनको देने का, तो उनके लिए एक ट्रेंड बना लिया जाए कि उनको 2 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल ना दिया जाए। और 2 रुपये और 5 रुपये भी जो हम दे रहे हैं ये इसके शुक्राने में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको देने वाला बनाया है। बाकी मुस्तहिक़ को तलाश कीजिए और उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक और बात, इस्लामी मिजाज जो है ना, इस्लामी मिजाज ये नहीं है कि कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें, बल्कि इस्लामी मिजाज ये है कि इंसान को देने वाला बनाया जाए, लेने वाला ना बनाया जाए। एक सहाबी का वाक़या अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस में बयान किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कहीं से माल आया, एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी परेशान हूँ, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने दे दिया, चले गए। दोबारा चंद दिनों के बाद माल आया, फिर वो आए, फिर अल्लाह के नबी ने दे दिया, फिर वो चले गए। सहबारा तीसरी बार किसी जगह से कोई माल आया, वो अल्लाह के नबी के पास फिर आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बार बार माल आता है, बार बार आप आ जाते हैं, क्या हाल है, क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी तंगहाल हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने दोबारा से ज़ोर देकर पूछा कि कुछ भी नहीं है? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, घर के अंदर एक कटोरा है जिसमें हम दोनों खाना और पानी इस्तेमाल कर लेते हैं मियाँ बीवी, और एक कंबल है जिसको हम आधा बिछा लेते हैं और आधा ओढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि दोनों सामान ले आइए। वो लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन ख़रीदेगा इसको? एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं ख़रीदता हूँ इसको 1 दिरहम में। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि कौन 1 दिरहम से ज़ायद देगा? दूसरे सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं इन दोनों चीज़ों के 2 दिरहम देता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि लाओ 2 दिरहम दो। उन सहाबी के हवाले वो चीज़ की और उनसे 2 दिरहम लिए और 2 दिरहम इन सहाबी के हवाले किए जो हर बार मांगने के लिए आ रहे थे और अल्लाह के नबी के पास उनको दिए। और अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ 1 दिरहम का तो कुछ खाने का सामान ख़रीदो और अपने घर पर ले जाकर दो, और 1 दिरहम का जाकर कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ। जब वो कुल्हाड़ी ख़रीद के लाए मार्केट से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से उसके अंदर हत्था ठोका और कहा कि जंगल चले जाओ और 10-15 दिन तक मुझे नज़र मत आना। 10-15 दिन तक मुझे नज़र मत आना, लकड़ी काटो और बेचो। 15 दिन के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। फिर वो सहाबी सामने से गुजरे, अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ थे? कहा कि अल्लाह के नबी आपने कहा था जंगल चले जाओ। कहा कि क्या गुज़रा? अल्लाह के नबी से उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं मुस्तकिल जंगल में रहा, लकड़ी काटता रहा, बेचता रहा और तकरीबन 10 दिरहम मुनाफे के अंदर मुझे बचे। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ हैं वो 10 दिरहम? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ, इधर लाओ। अल्लाह के नबी ने लिए। कहा कि ये 5 दिरहम का घर के अंदर जो सामान, कटोरा और जो कंबल चाहिए था वो ले जाकर और खाने का सामान ले जाकर दो और ये 5 दिरहम सदका कर दो। कहा अल्लाह के नबी ने कि देखो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। तो इस्लामी मिजाज हमें पता चला कि इस्लामी मिजाज देने वाला नहीं है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। लिहाजा हमारे इलाक़ों के अंदर ऐसी टीमें हम बनाएं कि जो टीम तहक़ीक़ करें और हमारे इलाके की ज़कात हमारे इलाके के ही लोगों पर ख़र्च हो।
वो जो गरीब हैं, नादार हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, उनके कारोबार शुरू कराकर उनको इस्टेब्लिश किया जाए। इस्लामी हुकूमत के अंदर यही होता था कि चंद सालों के अंदर जब इस्लामी हुकूमत किसी इलाके के अंदर कायम होती थी तो चंद साल भी नहीं गुजरते थे कि उस इलाके का हाल ये हो जाता था कि उस इलाके के अंदर कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। एक आदमी अपनी ज़कात लिए पूरे शहर में घूमता रहता था, लेकिन कोई लेने वाला उसको नहीं मिलता था। और हाल क्या था इस्लामी हुकूमत के ख़जाने का, बैतुल माल का, कि वहाँ रोज़ाना झाड़ू दिला करती थी। यानी इस्लाम ने हमको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। और हम देने वाले कब बनेंगे? जब हम अपनी ज़कात का सही से इस्तेमाल करेंगे। और सही से इस्तेमाल क्या है कि हम मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक अपनी ज़कात की रकम भी पहुँचाएँ। और अगर उनके पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे वो अपने घर का ख़र्च अच्छे से चला सकें, तो उनके लिए उन कारोबारों की शक्लें पैदा करना और उन कारोबारों को शुरू कराना, ये भी ज़कात की रकम से हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें कही गई हैं उन पर अमल की तौफ़ीक़ बरामद फ़रमाए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें इंशाअल्लाह अमल में लाई जाएंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।